नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। झारखंड में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। मैक्लुस्कीगंज में तापमान -1 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। कांके, गुमला और रांची में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह और शाम को कोहरा छाया रहता है। मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। झारखंड सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 34 लाख से अधिक लोगों को हर महीने 1000 रुपये पेंशन दे रही है। अप्रैल से 7 जनवरी तक करोड़ों रुपये लाभुकों के खाते में भेजे गए हैं। इसमें वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन शामिल है। साथ ही महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा की गई है। झारखंड में सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। रांची में 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,30,250 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,36,760 रुपये के भाव से बिक रहा है। चांदी 2,75,000 रुपये प्रति किलो है। गहने खरीदते समय हॉलमार्क जरूर देखें। होली 4 मार्च को है और महानगरों से ट्रेनें पहले ही भर गई हैं। 27 फरवरी से 2 मार्च तक स्लीपर और एसी में नो रूम या लंबी वेटिंग है। मुंबई, सूरत, गोवा और दिल्ली से आने वाली ट्रेनें फुल हैं। धनबाद से बिहार की ट्रेनें अभी खाली हैं। स्पेशल ट्रेनें सीमित हैं, इसलिए घर लौटने के लिए पहले से बुकिंग जरूरी है। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी। बेहतर रिजल्ट के लिए शिक्षा विभाग 15 जनवरी से दूसरा प्री बोर्ड परीक्षा ले रहा है। इस बार 9वीं और 11वीं की भी प्री बोर्ड परीक्षा होगी। मैट्रिक में 25,000 और इंटर में 15,000 छात्र शामिल होंगे। परीक्षा पूरी तरह बोर्ड पैटर्न पर होगी। परिणाम 24 जनवरी को जारी किया जाएगा। खूंटी के चलागी में श्रद्धांजलि सभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेसा कानून को गलत तरीके से लागू किया गया है। इससे आदिवासियों की जमीन और अधिकार खतरे में है। ग्राम सभा की ताकत कम हुई है। परंपरागत व्यवस्था कमजोर हो रही है। सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। झारखंड सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को छात्राओं के लिए अजीम प्रेमजी छात्रवृत्ति योजना लागू करने को कहा है। यह योजना गरीब परिवार की छात्राओं के लिए है। सरकारी स्कूल से पढ़ी छात्राएं अगर स्नातक या डिप्लोमा के पहले साल में नामांकित हैं तो उन्हें हर साल 30,000 रुपये मिलेंगे। ये पैसा पढ़ाई के खर्च में मदद के लिए होगा। रांची में सदर अस्पताल को मुस्कान अवार्ड दिलाने की तैयारी तेज हो गई है। ये झारखंड का पहला सदर अस्पताल होगा जिसे यह सम्मान मिल सकता है। शिशु रोग विभाग को तय मानकों के अनुसार अपग्रेड किया जा रहा है। डॉक्टर, नर्स, इलाज, वैक्सीनेशन और उपकरणों की व्यवस्था बेहतर की जा रही है। फरवरी में सेंट्रल टीम अस्पताल का निरीक्षण करेगी। चाईबासा में पश्चिमी सिंहभूम और ओडिशा सीमा से सटे इलाकों में एक दंतैल हाथी पिछले 11 दिनों से दहशत फैला रहा है। हाथी के हमलों में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वन विभाग की झारखंड और ओडिशा की संयुक्त टीम, विशेषज्ञ और ड्रोन से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन हाथी की सटीक लोकेशन नहीं मिल पाई है। करीब 30 गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार का शिष्टमंडल दावोस और लंदन दौरे पर जाएगा। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में झारखंड निवेश के अवसर प्रस्तुत करेगा। खनन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ई-वाहन, ऊर्जा, पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। बीजेपी ने विदेश दौरे पर सवाल उठाए हैं। वहीं जामुमो ने इसे राज्य के विकास के लिए जरूरी बताया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड में टेट पास करना सभी प्रारंभिक शिक्षकों के लिए जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने राज्य से रिपोर्ट मांगी है कि इससे कितने शिक्षक प्रभावित होंगे। आदेश के अनुसार 2 साल में टेट पास नहीं करने पर नौकरी जा सकती है और प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। अनुमान है कि करीब 30,000 शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। जमशेदपुर में मकर संक्रांति और टूसू पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था बदली है। 14 और 15 जनवरी को सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी।
बसों को इस रोक से छूट दी गई है। भीड़ और जाम से बचने के लिए पुलिस को सख्ती से आदेश लागू कराने का निर्देश दिया गया है। झारखंड युवा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों को कांग्रेस कार्यालय में सम्मानित किया गया। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की ताकत युवा कांग्रेस है। सुबोधकांत सहाय ने शहरी निकाय चुनाव को बड़ी चुनौती बताया और अब भी से तैयारी का निर्देश दिया। धीरज साहू ने युवाओं से जनता की आवाज बनने की अपील की। नेताओं ने संगठन मजबूत करने और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी रोकने पर जोर दिया। धनबाद में 18 जनवरी से हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू होगी। ये ट्रेन हावड़ा से 27 घंटे 40 मिनट और वापसी में 29 घंटे 15 मिनट में पहुंचेगी। धनबाद से आनंद विहार की यात्रा 22 घंटे 50 मिनट लेगी। ट्रेन साप्ताहिक चलेगी और रास्ते में कई स्टेशनों पर रुकेगी। यात्रियों को दिल्ली जाने की नई सुविधा मिलेगी। जमशेदपुर में झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सम्मेलन में कर्मचारियों ने समान कार्य समान वेतन, पुरानी पेंशन बहाली और बकाया डीए-डीआर जारी करने की मांग जोर शोर से की। 12 फरवरी को राष्ट्रीय हड़ताल का संकल्प लिया गया। महासंघ ने नए लेबर कोड्स और 12 घंटे काम को मजदूर विरोधी बताया। आंदोलन केवल वेतन नहीं, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा के लिए है। मुख्यमंत्री और जामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन के आवास पर रांची जिला जामुमो की बैठक हुई। बैठक में संगठन के कामकाज की समीक्षा की गई। सभी प्रखंड और वार्डों के पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने खुद उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने कहा कि गैर दलीय चुनाव में भी झामुमो समर्थित उम्मीदवारों को जिताने। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। तय हुआ कि झारखंड में तेलंगाना का स्वास्थ्य मॉडल लागू किया जाएगा। एआईजी जैसे सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों से एमओयू होगा। रांची में मेडिको सिटी बनेगी, जिससे गंभीर बीमारियों का इलाज झारखंड में ही संभव होगा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं। चुनाव दलगत नहीं होंगे, फिर भी सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जामुमो की बैठक की। कांग्रेस और राजद ने भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बात कही। सभी दल समर्थित उम्मीदवारों को मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद बनाना चाहते हैं। झारखंड में लापता बच्चों का मामला गंभीर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी धुर्वा पहुंची और परिवारों से मिलीं। उन्होंने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। डीजीपी से बात कर बच्चों की जल्दी बरामदगी का भरोसा दिलाया। मंत्री ने कहा, सुरक्षा सर्वोच्च है और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लोग और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। रांची विश्वविद्यालय के प्रभारी रजिस्ट्रार डॉक्टर गुरुचरण साहू को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है, जबकि 6 फरवरी को उनकी उम्र 60 साल पूरी हो रही है। नियमों के अनुसार प्रशासनिक पद के लिए उम्र सीमा 60 साल तय है। इसे लेकर विवि परिसर में चर्चा तेज है। डॉक्टर साहू का कहना है कि वे नियमित नियुक्त नहीं, केवल प्रभार में हैं, इसलिए इस पद पर बने रह सकते हैं।